अगर व्यापारी ही सही तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है बिहार में जो चाहता है करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, मुझे लगता है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। बिहार 90 के दौर से बाहर निकला और सुशासन का राज स्थापित हुआ। 20 साल में हमने परसेप्शन जरूर बदलने में कामयाब रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है। आने वाले समय में बिहार को विकास की गति पे दौड़ने के लिए औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत है और निश्चित रूप से बदला भी है। लेकिन हाल के कुछ घटनाएं हमें चिंतित करती है, जो खासकर पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह की स्थिति बिहार की बनी हुई है। अनूप जी, निश्चित रूप से ये पुलिस पर और सरकार पर सवाल खड़ा करता है। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति, 125 यूनिट बिजली और लोजपा रामविलास का एनडीए में रहकर समय समय पर सरकार को आंख दिखाने वाले सवाल पर आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता रंजन सिंह जी से। रंजन सिंह जी, लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में बिगड़ी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बिहार 90 के दौर से बाहर निकला और सुशासन का राज स्थापित हुआ। 20 साल में हमने परसेप्शन जरूर बदलने में कामयाब रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है और निश्चित रूप से बदला भी है। लेकिन हाल के कुछ घटनाएं हमें चिंतित करती है, जो खासकर पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह की स्थिति बिहार की बनी हुई है। अनूप जी, निश्चित रूप से ये पुलिस पर और सरकार पर सवाल खड़ा करता है। हमारे नेता पिछले दिनों हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा था मुख्यमंत्री को और बात भी किया हमने, और निश्चित रूप से ये परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। खासकर व्यापारियों को जिस तरीके से अपराधी द्वारा टारगेट किया जा रहा है, ये बदलते हुए बिहार की तस्वीर में बहुत बड़ी चिंता की बात है। आने वाले समय में बिहार को विकास की गति पे दौड़ने के लिए औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत है। अगर व्यापारी ही सही तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है बिहार में जो चाहता है करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, मुझे लगता है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, हम लोग बहुत चिंता जाहिर किया है। आज जिस तरह से सुबह सवेरे पटना के और यूं कहे तो बिहार के सबसे बड़े निजी हॉस्पिटल पारस के अंदर में अपराधी घुसते हैं और एक कैदी जो इलाज कराने आया है उसको गोली मारकर इत्मीनान से चले जाते हैं, सवाल किससे पूछा जाए? देखिए, ये गैंगवार भी हो सकता है इनका, चूंकि जिसका हत्या हुआ है उसकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि अब पुलिस जांच रही है, देख रही है। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि गोली मार दिया है, चाहे वो अपराधी को मारे या किसी आम नागरिक को। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर जाता है तो हॉस्पिटल के भी अपना सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है और निश्चित तौर पे हम लोग पुलिस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो तो उठा ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब खौफ पैदा करने की ज़रूरत है अपराधियों के मन में। आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे नेता, अक्सर कहते रहते हैं कि हम अपराध मुक्त बिहार जब बनाएंगे तो ऐसी कल्पना को परिकल्पित करेंगे जहां पर अपराधी या तो अपराध छोड़ दे, नहीं तो बिहार छोड़ दे। लेकिन इसी बीच जो एक और बड़ी डिमांड आप लोगों की थी, बिजली की कीमतों को कम करने के लिए आपके गठबंधन की सरकार ने बिहार में लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी, इस पर क्या कहें? देखिए, आप देखे होंगे जब से हमारा पार्टी का गठबंधन, पुनः जो गठबंधन हम लोग एनडीए में आए, तो केंद्र सरकार में अपनी भूमिका अदा करने के साथ साथ हमने राज्य सरकार में भी टाइम टू टाइम हम लोगों ने वो किया। आपने देखा होगा कि हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो नेता का विजन है, उस विजन में युवा आयोग बनाने की बात हमारे नेता अक्सर कहते रहे हैं और मुझे लगता है देश का पहला ऐसा नेता जो युवा आयोग की बात की है संसद भवन में, तो उसको भी परिकल्पित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। पिछले दिनों आप देखेंगे कि शिक्षक के मामले में जो TRE 4 के एग्ज़ाम को जल्दी और 35% आरक्षण महिलाओं का, ये भी स्वागत योग्य कदम है। और अब 125 यूनिट का बिजली 1,67,00,000 परिवारों को तो सीधा लाभ मिलेगा ही। इससे गरीब, दलित, वंचित, जो शोषित, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत ही राहत का विषय है। और हमारे जो एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको काफ़ी सशक्त और प्रबल करता है ये डिसीजन। हम लोग स्वागत करते हैं इसका।
लेकिन रंजन जी, जिस तरह से बिहार में 2025 में चुनाव है और कई मुद्दे पर गठबंधन में रहने के बावजूद लोजपा जो है, आपके नेता जो हैं, आपके प्रवक्ता जो हैं, लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को घेरने की बात नहीं है, हम लोग सरकार में अपनी बात रखने की बात है। मान लीजिए आज हमारा कोई एक भी विधायक और नहीं है विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, हम लोग नीति निर्धारक नहीं है। तो निश्चित रूप से सवाल अगर हमारे गठबंधन में उठता है, हमारे जनहित में अगर कोई मुद्दा उठता है जो जनता की आवाज़ है, तो हमारे नेता टाइम टू टाइम इस बात को अपने प्लेटफॉर्म में रखते हैं। निश्चित रूप से ये एक स्वस्थ लोकतंत्र, जो गठबंधन के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र है, उसका एक एग्जाम्पल है। आप किसी अन्य गठबंधन में देखेंगे तो किसी भी गठबंधन दल के इतनी हैसियत नहीं होगा कि उस गठबंधन में रहकर ही उस पर क्वेश्चन खड़ा करें। हम तो इस ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं और ऐसे गठबंधन से बिलोंग करते हैं कि हमारे गठबंधन के पांचों दल में ये स्वतंत्रता जरूर है कि अपनी बात वो रख सके खुल के सरकार के पास। चलिए, गठबंधन में स्वतंत्रता है कि अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। एक भी विधायक विधान परिषद का सदस्य नहीं है, इसलिए नीति निर्धारक नहीं है। एनडीए में एकजुटता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार से नहीं बल्कि उस सिस्टम से सवाल जरूर पूछ लेते हैं जो अपराधियों पर बेलगाम है। साथ ही साथ 125 यूनिट बिजली और युवा आयोग को लेकर इनका मानना है कि इनकी पार्टी भी इन तरह की तमाम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाती है। और यही एनडीए की खूबसूरती है कि गठबंधन में रहकर भी आप बड़ा सवाल उठा सकते हैं जो आम आदमी को प्रभावित करता है। बाकी रंजन सिन्हा की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।